साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम ने गिनाई उपलब्धियां। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को रोडवेज किराए में 50% छूट। लोक पर्वों के लिए विशेष नीति की घोषणा। पूर्णागिरि धाम में बड़ा हादसा, कई लोगों को कुचलता हुआ चला गया वाहन। 5 लोगों की मौत, 8 घायल। सीएम धामी ने जताया दुख। मोदी सरने मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को माना दोषी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, कहा विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। चंपावत के टनकपुर में हुए सड़क हादसे में घायलों के हालचाल जानने के लिए प्रभारी मंत्री रेखा आर्या उप जिला चिकित्सालय पहुंची। यहां उन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी से घटना की विस्तृत जानकारी भी ली और घायलों के उपचार के निर्देश दिए। बता दें कि बस हादसे में एक महिला समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए हैं। मृतक यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले थे। मां नहीं रही, किसी की पत्नी नहीं रही, मदमसियों के इस दुख को भावनाओं में या शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वार्ता करते हुए ये महसूस हुआ कि उन लोगों को प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद वह स्वीकार कर रहे हैं। जो कुछ भी उनको यहाँ से बहराइच जाना हो अथवा अन्य स्थान पर जाना हो, प्रशासन के द्वारा गाड़ियों को उपलब्ध करा दी गई। उधम सिंह नगर के जसपुर में गन्ना फैक्ट्री में आग लग गई। यह गनीमत रही कि आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। यह आग टरबाइन मशीन में लगी थी। आग लगने के बाद किसानों ने फैक्ट्री के ऑफिस का घेराव किया और फैक्ट्री को जल्द चलाने की मांग की है। मौके पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान भी पहुंच गए और फैक्ट्री का निरीक्षण कर कर्मचारियों को फटकार लगाई। जगह आसपास जो है नीचे टरबाइन टरबाइन नीचे प्लेटफॉर्म होता है, जगह होती है, बेसमेंट कर सकते हैं उसका। वहाँ पे जो है आग शॉर्ट सर्किट से आग लगा, शॉर्ट सर्किट से वो फैल गया कि पूरा वो चारों था फैल गया वहाँ पे। तो हम लोगों ने मिलकर के पूरे स्टाफ ने हमने मिलकर बुझा लिया। फायर ब्रिगेड भी आई, मिलकर बुझाया हम लोगों ने, कंट्रोल कर लिया हम लोगों ने और हम सभी सुरक्षित रहे वहाँ पर। बाकी जो है वो नुकसान जो है वो मैं बात किया था चीफ इंजीनियर से, बताया 50,000 रुपये नुकसान हुआ है, वायर केवल नुकसान हुआ है। कुछ पार्ट जो है वो टरबाइन में ख़राब हो गया था, तो उसका जो है वो मंगाया हम लोगों ने, आ रहा है और संभवतः जो है रात तक ठीक कर लेंगे हम लोग। इंजीनियर लगे हैं, मेरे इंजीनियर टरबाइन इंजीनियर लगे हैं और बाकी स्टाफ लगा हुआ है, लगे हैं लोग, और हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे थे। हमारी फैक्ट्री क्योंकि बंद पड़ी है, किसानों की समस्या को देखते हुए मैं बीटीसी की बैठक छोड़ के यहाँ आया हूँ और यहाँ आगजनी हुई है क्योंकि वो बता रहे ऑयल टपका बैगास में, उसमें आग लगने से नुकसान हुआ है। वो फैक्ट्री बंद है। अब जीएम साहब और चीफ इंजीनियर साहब इनको बुलाया गया। मैंने कहा भाई ये लापरवाही, क्योंकि एक तो सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि बैगास जो उड़ रही है अगर उसको समय समय में बाहर निकालते रहेंगे तो मैं घटना बच सकती है। अब इनका कहना शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हुआ तो इतनी बड़ी घटना होगी क्योंकि नीचे बैगास पड़ी थी, इससे आग ज़्यादा हो गई जिससे कि नुकसान हुआ। लेकिन शाम 8-9 बजे तक हम चला देंगे। तो मेरा प्रयास है, मैं भी चाहता हूँ कि भाई फैक्ट्री चलनी चाहिए क्योंकि अभी किसानों का गन्ना बकाया है। चंपावत के पूर्णागिरि धाम मेले में जा रही एक यात्री बस पलट गई। इसमें 4 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल यात्रियों को उपचार के लिए टनकपुर उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है और इस घटना में 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। इन हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। और बस उधर से आई और बस जो हम लोग भाग पड़े, लेकिन भाग नहीं मिला। वो बस दूसरी तरफ जा रही थी और घुमा करके काट के दूसरी तरफ ले आया ड्राइवर। हम लोग भागे तब तक ऊपर ही चढ़ गए। कुछ लोग घायल हो गए हैं और चार लोग खत्म हो गए। एक तो फिर खत्म हो वाली है, सीरियस है ज़्यादा। हमारी बसें जैसे रोज़मर्रा में भरी जाती थी। जब बस भर के चली वहाँ से, तो नंबर वाली जो पीछे वाली बस थी वो जब नंबर पे लगने के लिए आई तो गाड़ी के प्रेशर लीक हो गया। इस वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर गए और पैसेंजरों के ऊपर चढ़ गई। इसमें हमें बड़ा दुख है और अपनी तरफ से जो भी भरपूर कोशिश
हमसे हो सके जितना हम इन लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह हमने बुला दी है, जो फर्स्ट एड था इनका यहाँ करवाया है, जो जिनको चोट लगी है। बाकी 2 पैसेंजर हमने यहाँ से रेफ़र करवा दिए पीलीभीत के लिए, जिनको एम्बुलेंस यहाँ से भेज दिया है। इन दिनों राहुल गांधी विदेश में दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके बयान से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में माफी की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी की बयानबाजी को सही ठहराया। उन्होंने बीजेपी पर राहुल गांधी का नाम बदनाम करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि राहुल गांधी बहाना है, अडानी को बचाना है। क्या एक सत्य कहा तो सत्य दिल्ली में भी वही होता है, देहरादून में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है, अमेरिका में भी वही होता है। सत्य जगह जगह बदल जाता है। एक सत्य कहा है और भाजपा जो है अनर्गल बातें कर रही है। कभी मीर जाफर बता रही है, कभी देशद्रोही बता रही है, कभी कुछ बता रही है। सिर्फ एक उद्देश्य है कि अडानी जिसने देश की पूंजी को खा दिया, जिसको इन्होंने 609 नंबर से 7 साल के अंदर दुनिया का दूसरे नंबर का अरबों-अरबोंपति बना दिया, उसके घोटाले सामने आ रहे हैं। भाजपा डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी बहाना है, अडानी को बचा। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। मंगलवार की रात उत्तर भारत से अफगानिस्तान तक आए भूकंप में किसी प्रकार की जनहानि और अन्य नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। बता दें कि लक्सर में 10:20 पर जमीन की इस हलचल से क्षेत्रवासियों की पूरी रात आधी अधूरी नींद के साथ गुजरती थी। वहीं लक्सर में प्रशासन भूकंप को लेकर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। भूकंप से संभावित नुकसान के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि किसी प्रकार का कोई नुकसान भूकंप की हलचल से सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन लेखपालों को स्थलीय निरीक्षण के जरिए क्षेत्र में संभावित नुकसान का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है। 10:20 के आसपास में भूकंप के हल्के झटके महसूस लक्सर क्षेत्र में भी किए गए और जहां तक क्षेत्र से जानकारी ली गई, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इस भूकंप के हलचल से नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर सभी क्षेत्र में जो हमारे लेखपाल हैं उनको बता दिया कि अगर कहीं पर इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो तो उसको देख लें, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कहीं पर भी कोई इस प्रकार का कोई नुकसान। लक्सर तहसील परिसर में उत्तराखंड किसान मोर्चा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका आह्वान उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने किया। दरअसल किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की ओर से पुलिस महकमा उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर रहा है और बिजली विभाग भी बिलों में अनर्गल आर्थिक बढ़ोतरी कर रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग उठाते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना तहसील परिसर लक्सर में चल रहा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेलों की बिजली किसानों की 1 साल के लिए फ्री कर दी। तो हम उत्तराखंड सरकार से भी ये मांग करें कि जब उत्तर प्रदेश के आधार पर आप गन्ने का रेट तय करते हो तो बिजली का रेट भी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के तय करो और उत्तराखंड के किसानों को भी 1 साल के लिए बिजली मुक्त करो। इसके बाद जैसा बेमौसम बरसात हुआ, इससे किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो गया। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है, ये मांग है कि आप सर्वे कराओ और किसानों को इसका उचित मुआवजा दें। क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वन विभाग बहुत परेशान कर रहा है किसानों को, यहाँ के बिजली विभाग छापेमारी लगातार कर रहा है इनके ऊपर। तीसरा, यहाँ पर जो आपका तहसील प्रशासन है, अगर खेत में से एक मिट्टी बुग्गी को उठाया रहा है किसान तो उसको मुकदमे लिख रहा है। तो यहाँ के तहसील प्रशासन को हम चेताने के लिए आए, या तो अपना होश माया का काम कर ले, नहीं तो आज केवल ये एक छोटा सा अल्टीमेटम पर हम आए, हम एक बड़ा आंदोलन यहाँ के किसानों के लिए यहाँ के प्रशासन के खिलाफ चलाने को मजबूर हो। उत्तराखंड में बेमौसम बरसात का सिलसिला जारी है। ऐसे में लक्सर के कृषि बाहुल्य क्षेत्र की फसलों को लेकर प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश के मुताबिक बर्बाद हो चुकी फसल संबंधित रिपोर्ट आपदा कंट्रोलर को प्रेषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और लेखपाल फसलों की क्षति का मूल्यांकन कर आर्थिक आकलन भी कर रहे हैं।
लक्सर में बेमौसम बरसात का सिलसिला जारी है। इसी दौरान डीएम ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेखपाल को फसलों की क्षति का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। चंपावत के प्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम मेला क्षेत्र में नवरात्रि के दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया। मेला क्षेत्र के बस स्टेशन पर अचानक एक बस अनियंत्रित हो गई, जिसने 5 तीर्थयात्रियों को बुरी तरह कुचल दिया। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 बच्चों की भी घायल होने की सूचना मिली है। वहीं हादसे का शिकार यात्री उत्तर प्रदेश के बहराइच और बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायल लोगों का इलाज टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में चल रहा है, जिनका हाल जानने जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर रोष व्यक्त किया और घटना के शिकार हुए तीर्थयात्रियों को हर संभव मदद दिए जाने के निर्देश जारी किए। तो पूर्णागिरि मेले में बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है, साथ ही घायलों की मदद करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। धामी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उत्तराखंड राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं। धामी सरकार कैबिनेट मंत्रियों के साथ कार्यकाल के इस कामकाज का आकलन कर रही है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश कौर ने। धामी सरकार को 1 साल का समय हो गया है और ऐसे में 1 साल कई मिसाल लेकर के आया है। सब बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद है गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, 1 साल नई मिसालें हुई हैं, किस तरह देखते हैं? 1 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम धामी सरकार ने किए हैं। जनता से सीधा संवाद धामी सरकार ने किया है। आपने बजट के अंदर देखा होगा, धामी जी व्यक्तिगत रूप से हर जिले में गए और लोगों की भावना के अनुरूप बजट बनाया। वक्त उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाया। वहीं चाहे महिलाओं का आरक्षण जो एक कोर्ट के फैसले से समाप्त हो गया था, उसको 30% उसको लागू करने का काम सरकार ने किया। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का काम सरकार ने किया। नकल जो इस प्रदेश के लिए अभिशाप बन गई थी, देश का सबसे सख्त नकल कानून सरकार ने बनाया। धर्मांतरण, हमारी बच्चियों को हिंदू नाम रखकर फुसलाया जाता था, बाद में उनका धर्मांतरण किया जाता था, सख्त धर्मांतरण कानून हमने बनाया। समान नागरिक संहिता पर हम काम कर रहे हैं। आज 824 हमारी एएनएम जो बच्चियां कई सालों से संघर्ष कर रही थी, साल के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए हैं। और इससे आज लोगों के अंदर एक आस जमी है कि धामी सरकार जन भावना के अनुरूप काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष के नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सैनिक कल्याण मंत्री आप हैं, सैन्य धाम का निर्माण भी हो रहा है, क्या लगता है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हम किसी भी सूरत में इस साल के अंत तक सैन्य धाम के काम पूरा करेंगे और वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। जब लोग आएंगे, जिस प्रकार 4 धाम को देखने आते हैं, उसको भी देखने आएंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिसका सीधे तौर पर कहना है कि 1 साल में कई ऐसे काम हुए हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्यों की संख्या में आए, उसको लेकर के हर कोई प्रयासरत काम कर रहा है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, i24। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में एएनएम को नियुक्तियां दे दी गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास में रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बता दें कि 824 नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए गए, जो कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में अगले 5 सालों तक स्वास्थ्य सेवाएं देंगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी एएनएम को नियुक्तियां मिलने पर बधाई दी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने का काम कर रहा है। आज बड़ा शुभ दिन है। 9 संवत्सर भी आज प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं और इस अवसर पर आज 824 बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये
स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं एक दिन का भी उसमें विलम्ब नहीं होगा और सभी सरकारी पदों को भरने का काम पूरा होगा। टनकपुर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से बात कर दुर्घटना की जानकारी ली और घायलों को हर संभव इलाज के निर्देश दिए। खुद दुर्घटना की सूचना मिलते ही जनपद की प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौके पर पहुंची। उन्होंने टनकपुर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना, साथ ही अधिकारियों को समुचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए। चंपावत में आज चूंकि बहुत दुखद घटना हुई है, पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। एक वाहन के नीचे आने से अभी तक 5 श्रद्धालु जो बदायूं जनपद के रहने वाले थे उनका आकस्मिक वहां पर निधन हो गया है। बड़ा दुखद है। मैंने स्वयं जिलाधिकारी से बात की है और हमारी वहाँ की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या वहीं हैं। वो उनके बीच में जाकर सभी व्यवस्थाएं जो उनके घरों तक जाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं कर रही हैं। हम राज्य सरकार की तरफ से अपनी तरफ से उन मृतक परिजनों के साथ हैं, हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। दुखद घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तराखंड में धामी सरकार को 1 साल पूरा हो गया और इस 1 साल के दौरान धामी सरकार ने प्रदेश के लिए कई मिसालें पेश की हैं। तो वहीं सरकार के इस 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों को कई बड़ी सौगात भी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने जाने के लिए अभ्यर्थियों को किराए में 50% की छूट दी जाएगी। प्रदेश में छात्र कक्षा 6 से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लाई जाएगी। तो वहीं सीएम धामी ने दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लैब ऑन व्हील बनाने और हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विश्वविद्यालय बनाने जैसी और कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। एक साल पूरा हो गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में कक्षा 6 से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी लाई जाएगी। वहीं सीएम धामी ने दूरस्थ क्षेत्रों के लिए लैब ऑन व्हील बनाने और हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विश्वविद्यालय बनाने जैसी और कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। जो हमारे पर्व हैं, फूलदेई है, हरेला है, उत्तरायणी है, इगास है, बग्वाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होती रहें, स्थानांतरित होती रहे, आगे बढ़ती रहें, ये विलुप्त न हो। इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे। हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन हो। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कारागार पहुंची, जहां जेल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार में स्थापित विभिन्न यूनिटों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कैदियों से मिलकर जेल के प्रति जो अवधारणा बनी हुई थी उसे जानने का मौका मिला। यहाँ के कैदी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बागवानी सहित कई प्रकार के काम कर अपना कौशल बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभा के विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। विधायक सुमित हृदय ने बताया कि लगभग 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे गए थे। उसी के आधार पर अब समीक्षा की जा रही है। हल्द्वानी के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।
विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रयासरत रहूंगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो और जो विकास करेगा, चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाए। खबर चंपावत के लोहा घाट से, जहां चौमैल सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण पूरी सड़क गड्ढों से भर चुकी है और वाहन चालक हादसों का शिकार हो गए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के प्रभारी अधिशासी अभियंता ने सड़क का काम करवाने का आश्वासन दिया। मैं जाके कल मुआयना करूंगा संबंधित एई के साथ में, और यदि इस टाइप की इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई होगी तो मैं उसको तुरंत सही कराऊंगा और ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लूंगा और उसका पेमेंट रोकूंगा। पेमेंट मैंने कुछ किया नहीं है, दोबारा पैच करेगा उसको। और अभी पूर्व में बारिश हो गई है कंटिन्यू, तो उसके कारण क्या है कि उसमें सील कोट नहीं हो पाया, हो सकता है उसके कारण स्थिति निर्मित हुई हो। उसको मैं देखूंगा और देखता हूं, कल जाके मौके में निरीक्षण करूंगा। और रहा सवाल हॉट मिक्स की, तो हमने पूर्व में भी एस्टिमेट भेजा था, लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुआ है इस वर्ष से भी। तो हम इसमें दोबारा जो ग्रामवासियों की मांग है कि हॉट मिक्स किया जाए, तो हम एस्टिमेट बना के फिर इसे पुनः भेजेंगे शासन को, और हम कोशिश करेंगे कि सैंक्शन हो जाए। और जैसे ही सैंक्शन होता है तो इसमें रिन्यूअल का काम करा दिया जाए। कार्य उच्च गुणवत्तापूर्ण होने के उपरांत ही उसका पेमेंट किया जाएगा ठेकेदार को, उसके पहले कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। पंजाब से फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर आईजी कुमाऊं का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर पंजाब से जुड़ा होने के चलते यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। निश्चित तौर पे ये पहले भी जो है उधम सिंह नगर पंजाब से काफी इनके रिलेशन है, रिश्तेदार है, काफी जुड़े होते हैं, नजदीकी तार है, आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारियां है। तो इसमें जो है हमने यहाँ अलर्टनेस जो वांछित है पंजाब में, यहाँ भी पूरे देश में अलर्ट है, यहाँ भी विशेष तौर पे अलर्ट है। तो यहाँ पे हमने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है और उनके पोस्टर्स और जो वो भी जारी किए हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं, नेपाल की सीमाएं, यहाँ पे भी जो है वो पूरा चेकिंग और चौकसी जो है वो जारी है यहाँ पर। फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश पूरे देश में जारी है। पुलिस ने पाल की तलाश में देश के कई हिस्सों में दबिश दी है। पुलिस ने फरार आरोपी अमृतपाल का उत्तराखंड में होने का शक जताया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत 5 थानों में पीएसी तैनात की जा चुकी है। साथ ही कुंडा थाने में अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस लाइन में 2 कंपनी से अधिक पीएसी को रिजर्व में रखा गया है। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में अराज तत्वों पर नजर बनाने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।